पाकिस्तान में अमेज़न आ गया। अरे सुना तुमने, पाकिस्तान में अमेज़न आ गया। अरे तो क्या अभी तक तुमने अकाउंट नहीं बनाया? अकाउंट बनाओ। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये चल क्या रहा है? जिसको देखो अमेज़न पे अकाउंट बनाने की बातें कर रहा है। क्या इतना ईजी है ये? क्या कोई भी अमेज़न पे बिजनेस कर सकता है? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अमेज़न पे कौन बिजनेस कर सकता है और किसको अकाउंट बनाना चाहिए। तो वीडियो पूरी देखिएगा, कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अमेज़न आ चुका है और इसको लेके इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है कि जिसको देखो अकाउंट बनाने की बातें कर रहा है, जिसको देखो अकाउंट बना रहा है। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड मैं एक पहले वीडियो बना दूं जिसमें आपको क्लियरली गाइड कर दूं कि अमेज़न पर बिज़नेस कौन कर सकता है, मीन्स उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके बाद अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको अकाउंट बनाना और अमेज़न पर बिज़नेस करना भी सिखाऊंगा। आई नो इससे रिलेटेड ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको अपने स्टाइल में सिखाऊंगा। मीन्स लर्न विद लाफ, विच मीन्स हंसते हंसते सीखना। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको अमेज़न पे बिजनेस करने की रिक्वायरमेंट बताते हैं। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिक्वायरमेंट नंबर 1, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। नहीं, इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कैपिटल मीन्स आपके पास बजट होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, क्योंकि अमेज़न पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो अब वो स्टूडेंट जिनकी पॉकेट मनी ही 1000 रुपीज़ है महीने की और वो अकाउंट बना रहे हैं अमेज़न पे, सल्यूट है। रिक्वायरमेंट नंबर 2, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि अमेज़न पर बिजनेस करते किस तरह हैं। दराज की तरह नहीं कि आपने अकाउंट भी बना लिया और आपको ये तक नहीं पता कि उसको वेरीफाई किस तरह करते हैं, उसमें प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट करेंगे और उसको किस तरह डिलीवर करेंगे। आपको पूरा अमेज़न का कोर्स सीखना पड़ता है A to Z, और ये बात आपको अमेज़न का लोगो बता देगा A to Z। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं या आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पूरे अमेज़न का प्रोसेस सीखें, तो आप क्या करें? कोई मसला नहीं, आप वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर सकते हैं। नहीं, मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे। आप किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर सकते हैं जिसके पास प्रॉपर टूल्स वगैरह हों। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको प्रॉपर नॉलेज हो कि किस तरह आप प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचाएंगे और बाकी प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह करेंगे, सोर्स किस तरह करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। रिक्वायरमेंट नंबर 3, कि आप लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर हों। मींस अगर आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए, नहीं चले, तो उसका इफ़ेक्ट आपके फैमिली एक्सपेंस पे नहीं पड़ना चाहिए। यानी आप जो अमेज़न पे बिज़नेस करें वो या तो अपनी सेविंग से करें या अपनी एक्स्ट्रा इनकम से। अपने फैमिली एक्सपेंस को कट ऑफ करके आप अमेज़न पे इन्वेस्ट कर दें और वो फ्लॉप हो जाए तो आप टोटली मैस अप हो जाए, ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि अमेज़न के थ्रू हर किसी का बिजनेस सक्सेसफुल होगा और वो मिलियनेयर बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड लास्ट, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी तरफ से एडवाइस है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, कि अगर अमेज़न की हाइप को देखते हुए आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है या करने का सोच रहे हैं, तो पहले आप पाकिस्तान पर ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस हासिल कर लें। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिज़नेस के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो अमेज़न से सिमिलर है वो है Daraz.pk। आप वहाँ पे पहले बिज़नेस करके अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज हासिल कर सकते हैं, या आप इंस्टा या फेसबुक पे अपना पेज बना के ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपकी अर्निंग भी हो सकती है अगर आपका प्रोडक्ट चल जाए मार्केट में। और जो ऑलरेडी पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में काम करके एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं और इन 3 रिक्वायरमेंट्स पे भी पूरे उतरते हैं, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। तो आज के लिए इतना ही। अपनी आने वाली वीडियोस में मज़ीद अमेज़न को डिस्कस करेंगे हम। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।